हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यदि आपने इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके उनको देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए वो है, हु फेसेस एक्शन आफ्टर रिजेक्टिंग ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन गेम्स हेल्ड इन इंचन इन नवंबर 2014। तो नवंबर 2014 में जो एशियाई गेम इंचन में हुए थे उसमें अपना कांस्य पदक अस्वीकार करने के लिए किसको जो थी वो कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कौन ऐसी मुक्केबाज थी, क्योंकि यहाँ पर सारे मुक्केबाज दिए हुए हैं, तो कौन ऐसी मुक्केबाज थी जिसको जो है वो कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ठीक। तो यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है कि नवंबर 2014 में जो एशियाई गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वो कहाँ हुए थे, इंचन में हुए थे। ठीक है। तो जिसको कार्रवाई का सामना करना पड़ा वो बॉक्सर थी, बॉक्सर सरिता देवी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस प्रश्न के लिए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जूस इज। तो जो जूस हैं या यहूदी हैं उनका जो प्रार्थना स्थल होता है या प्रेयर जहाँ वो करते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है सिनेगॉग। ठीक है। तो सिनेगॉग मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न फोर्थ, द यूनाइटेड नेशन हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट। तो यूनाइटेड नेशन जो यूएन है मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, तो उसमें जो अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या है वो है 193। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोहिनीअट्टम इज अ डांस फॉर्म ऑफ। जो मोहिनीअट्टम है वो किस स्टेट का डांस है, तो वो है केरल का। तो केरल के डांस को मोहिनीअट्टम बोला जाता है। ठीक है। वहाँ मोहिनीअट्टम जो डांस है वो करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, रिकेट्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो रिकेट्स बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो वो होती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, निम्न में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियों या फिर कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो कौन सा टाउन है जो कि ट्रेडिशनल साड़ीज के लिए या फिर फैब्रिक्स के लिए फेमस है इन शहर में से। ठीक है। तो इनमें से जो कांचीपुरम है वो जो है ट्रेडिशनल साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस जगह है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूची दी गई है। मीन्स विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भी जितनी भी लैंग्वेज हैं 22 लैंग्वेज, उनको वहाँ पे एक स्थान दिया गया और उनकी पूरी लिस्ट वहाँ पे बनाई गई है, वहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। ठीक है। तो संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है मुंबई में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। तो माई स्टोरी ऑफ द एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हुदहुद मेड इट्स अटैक ऑन 12/10/2014। ठीक है। तो 12/10/2014 को जो बहुत तीव्र चक्रवाती तूफान जिसका नाम हुदहुद था वो कहाँ आया था, तो वो आया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हुदहुद कब आया था, तो वो आया था 12/10/2014 को। ठीक है। 2014 में जो चक्रवात हुदहुद है वो आया था। ठीक है। और हुदहुद क्या है, तो वो चक्रवात है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द आयरन मैन टू द स्टैच्यू ऑफ हुम फ्लोरल ट्रिब्यूट्स वर पेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अक्टूबर 31st 2014। मतलब वह लौह पुरुष कौन है जिसकी मूर्ति पर अक्टूबर 2014 को 31 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने फूल की माला चढ़ाई थी। ठीक है। तो मतलब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि लौह पुरुष कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो लौह पुरुष की मूर्ति थी वो कब बनाई गई थी, मतलब उसका जो अनावरण था वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 31 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और वो किसकी मूर्ति है, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और जो है वो सबसे बड़ी जो है मूर्ति है। ठीक है। सबसे ऊंची जो मूर्ति है अभी तक वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सार्क को पूर्ण कीजिए। तो सार्क का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल
कोऑपरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसके लिए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इज टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय द ईयर। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य था कि प्राथमिक शिक्षा का जो है वो साधारीकरण किया जाए, वो किस वर्ष तक उसने जो अपना एम बनाया था वो बनाया था। तो उसका एम जो था वो था 2010। तो 2010 में जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी प्राइमरी एजुकेशन थी उसको पूरा एक यूनिवर्सलाइजेशन उसका करना इसका एम था। ठीक है, इसी के लिए इसको बनाया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली में मेहरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है उस पर माना जाता है कि किसकी सौर्य गाथा अंकित की गई है। तो कौन सा ऐसा जो रूलर था उसकी सौर्य गाथा उस पर लिखी गई है दिल्ली के आयरन पिलर पे, तो वो है अशोक। ठीक है, तो अशोक की आयरन गाथा इस पर लिखी गई है, इसको अशोक स्तंभ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो जो नटराज की जो ब्रॉन्ज की एक कांसे की जो मूर्ति है वो कौन सी कला की एक उत्तम प्रकृति है, कौन सी कला की एक उत्तम जो है पहचान है, किस कला के बारे में उससे हमें पता चलता है। तो वो चलता है हमें चोला आर्ट के बारे में। ठीक है, तो चोला कला की वो एक बहुत उत्तम प्रतिमा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अरविंद केजरीवाल इस पक्ष के नेता हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल इज अ लीडर ऑफ, तो वो हैं आम आदमी पार्टी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इस दिन किस और महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को जो जन्मदिन होता है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी अदर वीडियो से रिलेटेड, किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।